तो दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट दीपक हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम ये कोशिश करते हैं कि दीपक के नज़रिए से इनकी प्रॉब्लम को देखा जाए कि आखिर ये प्रॉब्लम जो है इसकी जड़ क्या है। क्यों सुशांत के जहन में ये बात इतनी गहरी हो गई है कि वो शादी करना ही नहीं चाहते। किसी भी तरह का कोई भी सवाल दीपक आप इनसे पूछना चाहेंगे? सवाल से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने अपनी कंसेंट देकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम ये पब्लिक के सामने डिस्कस कर रहे हैं शो। क्लिनिकल सेटिंग में कभी भी कोई केस हिस्ट्री डिस्कस नहीं की जाती है आइडेंटिटीज़ के साथ में। तो क्या आप मुझे कंसेंट देते हैं कि मैं आगे जाऊँ? जी। यस। ओके, ऑलराइट। सो पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और फिर हम देखेंगे कि किस हद तक हम इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये क्या मैनेज हो सकती है उसको मैं उतना ही कर पाऊंगा जितना आप मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे और जितना सच मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं उसी सच के साथ काम कर सकता हूँ जो आप मुझे देंगे। खैर, पहली बात, आपका क्या राय है, आप क्यों शादी नहीं करना चाहते? बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ओके। मुझे ये शादी नाम की चीज़ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। ओके। और क्योंकि शादी करके प्यार खत्म हो जाता है और सभी रोते हैं। पर आपके पास क्या गारंटी है आपके साथ यही होगा? एक्चुअली आई हैव सम एक्सपीरियंस। मेरे पेरेंट्स, मैंने उनको देखा है, हमेशा लड़ाई होती रही, हमेशा झगड़े, वो सब मैंने देखा। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं छोटा था, 4 साल का था मैं। तो आपको ये लगता है कि आपके पेरेंट्स का पास्ट आपका फ्यूचर बन जाएगा? यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सुशांत इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो वाकई एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल सही बात। हम मौली की अगर बात करें तो मौली सुशांत से प्यार करती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन मौली आप देख रहे हैं कि सुशांत जो है इतने क्लियर है अपने थॉट में कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते। आप क्यों आखिर सिर्फ सुशांत से ही शादी करना चाहती है? आपने कहा कि आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दिया है, जिस तरह से आपने उन्हें शादी करवाने के लिए मना लिया, ना करने के लिए भी मना सकती हैं आप। फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? प्रॉब्लम ही तो है, मैं सुशांत के अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। Cause I'm pregnant and don't want to die. प्लीज रो मत। तो मैं क्या करूं? मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ, तुम मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? यहाँ तक कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। बार बार वही सवाल। क्यों मुझसे बार बार एक ही सवाल करती हो तुम? शादी शादी शादी। सर आप ही बताइए, शादी के अलावा अगर हम प्यार से रह रहे हैं, मैं इसको प्यार करता हूँ, हम लिव इन भी तो रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में क्या बुराई है? दोस्तों, मौली को बहुत संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है, इतना बड़ा इशू है कि शायद दिल संभाले नहीं संभलता। प्रॉब्लम है, हम मानते हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन साइकोलॉजी बिहाइंड लव के इस मंच से हमारी यही कोशिश है कि प्रॉब्लम चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको सॉल्व करने की एक कोशिश तो की जाए, शायद कोई सॉल्यूशन निकल ही आए। चलिए दीपक से जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का हल अगर कुछ है तो वो क्या है, क्या किया जाए ऐसे में? मुझे वहाँ से केवल 2 प्रोमिनेंट इमोशंस दिख रहे हैं दोनों में। वो है डर, आप में है कमिटमेंट का डर और आप में है अलग होने का डर कि मैं अकेले कैसे जीवन जीऊँगी। और ये दोनों डर बहुत इरेशनल है, क्योंकि अगर कुछ गलत होना है, सही होना है, तो वो साथ में रहते हुए भी हो सकता है। बस एक नाम से आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिससे आप बंध जाते हैं।
अग्री? राइट। अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा मान लो अगर आज मैं आपको यहाँ रहते हुए किसी भी तरह से अभी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी तरह से मैं आपको गारंटी दूं कि कुछ गलत नहीं होगा, तो आप शादी करने को तैयार होगे? थॉट एक्सपेरिमेंट में, हाइपोथेटिकली। मे बी। तो इसने आपकी शादी करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया। तकलीफ आपके साथ क्या है कि आप जीवन से गारंटी मांग रहे हैं। जीवन HDFC की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिससे आपको गारंटी मिलेगी। जीवन में केवल प्रोबेबिलिटी होती है कि किस प्रोबेबिलिटी पे मैं कौन सा डिसीजन लूं। दुनिया में जिस भी चीज में गारंटी मांगेंगे वहां आपको कमिटमेंट इशू होंगे। क्योंकि देखिए, हाँ मैं ये मानता हूँ कि मान लो कल को कुछ खराब हो जाता है तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, किसी ने क्या पूछना है। लॉ नहीं होगी उसमें, कोई कोर्ट नहीं होगी, ये डिवोर्स के लिए कहीं अप्लाई नहीं कर सकती हैं, इनके कोई राइट्स नहीं होंगे, सेफ्टी, इनकी कोई सेफ्टी नहीं होगी। कल को मान लीजिए, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं भी नहीं चाहता ये बच्चा गिराएं जी, मैं भी नहीं चाहता कि अबॉर्शन करवाएं, तो आप उस बच्चे को किस तरह, मतलब लीगैलिटी में क्या होगा? क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैरिज का रोमांस जितना बड़ा पार्ट है उतना लीगैलिटी भी है। लीगल प्रोटेक्शन, लीगल सेफ्टी, ये इतना ही बड़ा पार्ट है जी। लेकिन आप खुद अपने डर के मारे वो लीगैलिटी को अपने शादी में लाना नहीं चाहते हैं। जी मुझे वही लगता है, लेकिन गेटिंग मैरिड इज़ सो ओल्ड फैशन। मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिव इन भी रह सके? और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी भी फैमिली हो, ये मेरे बच्चे की माँ बने, तो हम आगे बढ़े। लेकिन उसे बस एक सर्टिफिकेट ले आइए, कोर्ट के सामने शादी कर लीजिए। किसने कहा है आप ढिंडोरा पीटिए, बड़ी शादी कीजिए, सबको बुलाए? किसने कहा है? आपको ऐसा तो है नहीं, क्यों सुन रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बड़ी शादी चाहिए, आपको बस ये चाहिए कि कोई तो सेफ्टी हो मेरे बच्चे की और मेरी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 10,000 लोगों को अपनी शादी में बुलाना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि वी आर मैरिड। हाँ, और वो पेपर पे होगा। तो देखिए, अभी हम अपने डर, इतना ज्यादा डर का इमोशन है कि हम इसमें कोई सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं। हम बस अपनी प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हैं अपने सर में और दूसरों के सामने, और हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम रिपीट करने से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम रिपीट करने से सोल्यूशन नहीं आएगा, पहली बात। जी। दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 3 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो आपने इन 3 सालों में अभी प्रेग्नेंट होने का क्यों सोचा? आप इन 3 सालों से क्या प्रोटेक्शन ले रहे थे? आप क्या प्रोटेक्शन ले रहे थे? आप क्या प्रोटेक्शन ले रहे थे? I have a theory that you were secretly trying to get pregnant so that you can hold on to him. ऐसा नहीं है, बस ये हो गया और मुझे खुद कुछ टाइम पहले ही पता चला। ठीक है, अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जबकि हमारे पास ऐसी प्रेगनेंसी हो जो कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, उसमें आप सामने वाले को ना तो बांध के रख सकते हैं, ना उसे रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। आपको मैं केवल इसलिए रिस्पॉन्सिबल मान सकता हूँ क्योंकि आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर पूरी तरह से नहीं डाल सकती हैं। अगर वो कह रहे हैं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी थी, तो उनको पूरा हक है आपको कहने का कि आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कीजिए, अबॉर्ट कीजिए। लेकिन अगर आप रखना चाहती हैं तो वो हो या ना हो आपके जीवन में, आपको वो डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेना होगा। क्या आप एक सिंगल मदर होना चाहती हैं या नहीं? क्योंकि बच्चे को आप बेट बना के किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को आप इस बच्चे को यहां लाएंगी तो आपको ये देखना है कि क्या मैं इस बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ, क्या मैं इस बच्चे को इतना प्यार करती हूँ कि मैं अकेली इसको बड़ा करूं, या मेरे पास अभी उतना रिसोर्सेज नहीं है एक नन्ही जान को इस धरती पे लाने के लिए। फिर भी हमारी थिंकिंग बदल गई है, हमें समय के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में है, जो एनवायरनमेंट है, तो वो अभी ये नहीं कहता कि हम इस तरह से मतलब बंद के नहीं रहना चाहिए। हम इसलिए नहीं आए कि आप फोर्सफुली शादी कर लें। राइट। हम यहाँ ऑफ कोर्स ना तो ये आपको फोर्सफुली शादी करवा सकती हैं, ना हम।
बात ये है ये समझने की कि आप खुद के लिए समझें कि आप अपने डर को, शादी के लिए डर को, कमिटमेंट के डर को कितनी चीज़ों के पीछे छुपा रहे हैं। ये ओल्ड फैशन्ड है, ये हम नई थिंकिंग है, हम 2012 में मतलब इसका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है शादी से। जैसे जस्ट बिकॉज आई एम इन 2012 डजंट लॉजिकली फॉलो दैट आई विल नॉट मैरी, क्योंकि बस ये पुराने विचार हैं इसलिए मैं इनके ऊपर नहीं जाऊंगा। ये कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। विचार सही या गलत होता है, पुराना या नया नहीं। आप समझ पा रहे हैं? जैसे बाल कटाना बहुत पुराना विचार है लेकिन आप कटाते हो, शेव करना बहुत पुराना विचार है। तो पुराना और नया विचार कोई धरातल नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो विचार सही है या नहीं। तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते, अगर आप इस शो के एंड तक भी कन्विंस नहीं हो तो मत करो प्लीज। किसी के ऊपर दया मत करो कि हाँ चलना यार अब तू रो रही है इसलिए मैं कर लेता हूँ। और आप भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप एक ऐसे आदमी से शादी करती हैं जो अभी भले आपसे प्यार करता हो, मैं प्यार के आपको क्वेश्चन में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता है, शादी नहीं करना चाहता, ऐसे आदमी के साथ आपको कल को भी प्रॉब्लम्स आएंगी दूसरी कमिटमेंट इश्यूज में। हाँ, मगर सुशांत को भी तो समझना चाहिए कि अगर वो प्यार करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, सब कुछ है, हर चीज़ से एग्री करता है कि मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, बेबी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर शादी में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं तो सिर्फ इन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझ गया कि आपकी आइडियल कंडीशन क्या होगी कि आपसे शादी कर लें। ठीक है, ये आइडियल है। अब अगर वो नहीं होता है तब क्या करोगे आप? या तो मैं खुद मर जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। या तो आप खुद मरोगे क्यों? अपना दुख को कम करने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ मैं क्या कर सकती मैं बता, मेरी बात फॉलो करो बस उसके, क्योंकि देखो ये फ्रेंडली चिट चैट नहीं है, ये काउंसलिंग है। तो आप मरेंगे, मरने के बाद आपको लगेगा कि आपका दुख खत्म हो जाएगा? जब मैं नहीं रहूंगी तो फिर हाँ या ना? हाँ हाँ, उस दुख खत्म हुए दुख को देखने के लिए आप यहाँ रहोगे? नहीं। अच्छा, दूसरी बात का जवाब दो, आपके जीवन का रोमांस एक पार्ट है या पूरा जीवन है? बात रोमांस की या पूरे जीवन की नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जानता हूँ आप दुखी हैं और इसलिए आप बहुत ऐसी चीजों के बारे में बातें कर रही हैं, लेकिन क्योंकि थेरेपी और काउंसलिंग बहुत एक फोकस्ड चीज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके विचारों के साथ या आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दुख में रैम्बलिंग करना और फोकस तरीके से किसी चीज का सोल्यूशन देखना, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। मैं भी आपकी तरह रोने लग जाऊं, आपके दुख में शामिल हो जाऊं, किसी कुछ नहीं निकलना है यहाँ से। ठीक है, तो मुझे बताइए, रोमांस जीवन का एक पार्ट है या पूरा? एक पार्ट है। एक पार्ट है। एक पार्ट की वजह से सबको खत्म कर दूंगा? मगर इस टाइम मेरी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड है। आप ऐसा सोचती हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन अभी आपने लॉजिकली प्रूव कर दिया कि ये जीवन का केवल एक पार्ट है। तो आप जितना ऐसे सोचते रहेंगे उतना इमोशन ऐसा मिलेगा। और अभी हार्ड है मेरे लिए कहना, क्योंकि आप एक औरत है, मैं तो एक औरत भी नहीं हूं। आप एक औरत हैं जो प्रेग्नेंट है और आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, और इसी मुश्किल में आपको अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है, क्योंकि कल को अगर आप माँ बनने के लिए भी तैयार होती हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मदर बनना होगा। हाँ या ना? यस। और मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं, ठीक है? 7 अरब लोग हैं, उसमें से हम 3.5 अरब औरतें, 3.5 मर्द, ये एक ही है क्या? मगर हमारे रिलेशन को भी तो इतना टाइम हो गया है। हाँ, लोगों के डिवोर्स 25-25 साल बाद भी होते हैं। आप देखिए अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरी सारी की सारी इतनी भी मुश्किल है ना, उसका सोल्यूशन है इससे शादी करना। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, और आप देख नहीं पा रही हैं इसे, क्योंकि वो नहीं करना चाहता, उसमें बात वो है। आप उसको क्या जबरदस्ती बिठा दोगे मंडप? अब मुझे आप अपने दिमाग में जो ऑटोमेटिकली जो मैं बोलता हूँ, जो थॉट्स आएंगे वो मुझे बताते जाना, ठीक है? शादियों में क्या गड़बड़ होता है? डिवोर्स होता है बहुत ही जल्दी।
क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं 1 साल भी डिवोर्स होने का क्या मतलब होता है? मतलब प्यार खत्म। जो आप इतने समय से साथ में थे अब खत्म, अब सिर्फ ये शादी की वजह से। देखिए, ये इन्हें प्यार करते हैं, इनका जो विचार है वो ये है कि शादी से प्यार बढ़ेगा, उनका विचार है शादी से प्यार कम होगा। तो तकलीफ वही है, ये क्लैश हो रहा है एक जगह पर आके कि उनका, हम इसे साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोग्नोसिस, फ्यूचर प्रोग्नोसिस, की मतलब आप जो हाथ देखने वाले होते हैं ना, वो देख के बताते हैं कि आगे क्या होगा, आप वही वाली मिस्टेक कर रहे हैं। आप खुद का भविष्य पढ़ के बता रहे हैं और ये खुद का भविष्य पढ़ के बता रही हैं कि शादी के बाद ही मेरी सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा, मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, और इनको लग रहा है मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ना तो आपके पास गारंटी है ना आपके पास गारंटी है। आप दोनों को यहाँ से केवल एक चांस लेके आगे जाना पड़ेगा। शादी हर उस तरह, जीवन में हर उस चीज़ की तरह है जहाँ पे चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं। शादी में कोई गारंटी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कोई गारंटी नहीं है शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। जी, लेकिन फिर वही बात रहेगी कि हम चल रहे हैं एक लक को लेकर कि अगर लकीली हमारे साथ सब अच्छा हुआ तो अच्छा, अभी आप किसको लेके चल रहे हो बिना लक के? जी, अभी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, साथ रहूँगा, खुश रखूँगा। कॉन्फिडेंस छूट जाएगा ना? जी हाँ, क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस का है यहाँ पर है, कहीं बाहर तो है नहीं कॉन्फिडेंस? जी नहीं, यही। तो इसके बारे में जैसा सोचेंगे उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे जी। और जितनी ज़्यादा गारंटी डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। जैसे आपने हमेशा देखा होगा कि कल अगर मेरा एग्ज़ाम है तो आज पढ़ते हुए मुझे आज सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए तब तक रुके जब तक आपको लगे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो आप कभी एग्ज़ाम नहीं दोगे। I'll try, मैं डर से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या मैं होगा। बताता हूँ, अब मैं प्रैक्टिकल आपको सलाह देता हूँ किस तरह से आप डर से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, अगर आपको शादी से डर लगता है, जिस तरह से भारत में शादियाँ होती हैं, मत करो वैसी शादी। और आपको भी म्यूचुअल ग्राउंड पे आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप इन्हें किसी ना किसी तरह की लीगल सेफ्टी दीजिए। पहले आप कोर्ट मैरिज कीजिए, और आप अपनी जो बहुत बड़ी वाली शादी की डिमांड है कि सबको पता चले, ये हो वो, उस डिमांड को थोड़ा नीचे लाइए, और दोनों देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। क्योंकि आप बस एक नाम से डरे हुए हैं। जब आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इतना प्यार करता हूँ, तो ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को हम पेपर पे डालते हैं। कई लोगों के लिए होता है। देखो, अगर इनके लिए वो पेपर वाली बात, लीगल वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम जाने देते हैं उसे, लेकिन जब आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। जी, I'll try। बाकी वो बात जो है वो घूम फिर कर वहीं आ जाती है और कुछ। हाँ ठीक है, तो घूम फिर कर आएगी नहीं ना, एक बार पेपर पे हो गया तो। तैयार हैं आप इसलिए? अभी तो शायद मुझे टाइम लगे, लेकिन जैसा सर ने बताया तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई। हाँ, तो मैं ट्राई करूँगा, और हो सकता है कि मैं बदल जाऊँ और जैसा और हम वो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। देखिए, मेरा रियलिस्टिक गोल रहता है हमेशा हर थेरेपी सेशन में। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो विचार पिछले 30 सालों से भरे हुए हैं वो 1 घंटे में निकल जाएंगे, आधे घंटे में निकल जाएंगे। आप अपने डर से डील करने के लिए थेरेपी जाइए, क्योंकि ये एक रियल प्रॉब्लम है, एक रियल इमोशनल प्रॉब्लम है। आप इससे थेरेपी में डील कीजिए। आप दोनों कपल्स थेरेपी के लिए रेगुलरली जाइए। आप अपने डरों से डील कीजिए, एक कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट वुमेन बनिए, और आप एक कॉन्फिडेंट मैन बनिए। तभी आप एक दूसरे से कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि आई लव यू। आई लव यू बोलने से पहले आई बोलना पड़ता है, ठीक है? अब एक दूसरे को देखेंगे।